आज के इस युग में हर व्यक्ति अपने आप को एक सफल और कामयाब इंसान बनाना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि वो अपने जीवन में हर सुख सुविधा को प्राप्त करे, उसका परिवार और वो कभी भी किसी भी कष्ट में ना आए। और इसके लिए हर व्यक्ति अपने जीवन में निरंतर प्रयास करता है, निरंतर मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश करता रहता है। पर सही जानकारियां ना होने की वजह से लोग अपने जीवन में कभी भी कामयाब नहीं हो पाते। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें कुछ ऐसे नियम बताऊंगा, अगर तुम उन्हें अपने जीवन में अपनाओगे तो एक दिन तुम भी अपने जीवन में एक सफल इंसान बन पाओगे और तुम हर उस लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लोगे जिसे तुम पाना चाहते हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत परेशान था। वो जब भी कोई नया व्यापार करता तो उसमें उसे असफलता ही मिलती थी। इस बात से दुखी होकर वो व्यक्ति एक दिन एक आश्रम में गया और वहां पर बैठे एक संत से उसने पूछा कि जीवन में सफल होने का क्या रास्ता है और एक व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार सफल हो सकता है। ये सुनकर संत ने कहा, तुम कुछ दिन मेरे आश्रम में बिताओ और मैं तुम्हें तुम्हारी हर परेशानी का समाधान ढूंढ कर दूंगा। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन वो संत अपने शिष्यों के साथ और उस व्यक्ति के साथ नदी के किनारे गए और उस व्यक्ति को कहा, तुम नदी के अंदर जाओ। व्यक्ति धीरे धीरे नदी के अंदर प्रवेश करने लगा। पहले नदी का पानी उसके घुटने तक आया, फिर कमर तक और फिर धीरे धीरे गले तक आ गया। तब उस संत ने उस व्यक्ति के सिर को पकड़कर नदी में डुबो दिया। ये देखकर सभी शिष्य हैरान थे और वो व्यक्ति बड़ी जोर से झटपटाने लगा, बाहर निकलने के लिए हर कोशिश करने लगा। पर संत ने उसका सिर बड़ी मजबूती से पकड़कर पानी में डुबोकर रखा। थोड़ी देर बाद संत ने उस व्यक्ति के सिर को पानी से बाहर निकाला और उसे लेकर किनारे पर आ गए। ये सब देखकर सभी शिष्य बड़े आश्चर्यचकित थे। सबके मन में इच्छा थी कि ऐसा गुरुजी ने क्यों किया है। फिर उस व्यक्ति ने पूछा, हे महात्मा, आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया है और आप मुझे पानी में क्यों डुबोना चाहते थे। तब संत ने उससे पूछा कि जब तुम पानी में थे तो सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें किस चीज की थी। तब व्यक्ति ने कहा, मुझे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी सांस लेने की और इसके लिए मैं बहुत झटपटा रहा था। तभी संत ने कहा, बस यही तुम्हारे सवालों का उत्तर है। जब तुम किसी लक्ष्य को बनाओ तो उसे पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करो, बिना अपने दिमाग में कोई भी भटकाव लिए अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहो। तुम्हें चाहे कितनी ही कठिनाई क्यों ना फेस करनी पड़े, तुम अपने जीवन में तभी सफल बन पाओगे जब पूरे जी जान से किसी लक्ष्य को पाने की इच्छा तुम्हारे दिल में होगी और तुम उस लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे। इसी प्रकार दोस्तों, हमारे जीवन में भी जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं तो हमें 3 नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए। पहला, फोकस। जब भी हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाते हैं तो हम कुछ दिन तो उस लक्ष्य के प्रति बड़े जागरूक रहते हैं और उस लक्ष्य को पाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। पर जब हमें हमारे मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलता या फिर उस लक्ष्य में हमें कठिनाई आने लगती है तो हम उससे अपना मुंह मोड़ लेते हैं और किसी दूसरे लक्ष्य पर फोकस करने लगते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती होती है हमारी, जिसके कारण हम ना तो अपने जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं और ना ही कभी जीवन में एक सफल इंसान बन पाते हैं। दूसरा नियम, स्ट्रेटजी। जब भी हम अपने जीवन में कोई लक्ष्य बनाते हैं तो हम बड़े साहस के साथ उस लक्ष्य को शुरू कर देते हैं। देखो दोस्तों, जीवन में कोई भी युद्ध अगर तुम जीतना चाहते हो तो उसके लिए साहस के साथ साथ तुम्हें रणनीति का भी प्रयोग करना होगा। जिस प्रकार एक युद्ध को जीतने के लिए रणनीति सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसी प्रकार जीवन में सफल होने के लिए भी तुम्हें कुछ रणनीति बनानी पड़ती है। तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना पड़ता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तुम्हें किस किस सामग्री की जरूरत है और कौन कौन से कार्य तुम कर सकते हो, इन सब को भी जानना जरूरी होता है। नंबर 3, डिसिप्लिन। देखो,
जब तुम कोई भी लक्ष्य अपने जीवन में बनाते हो और उसे पाने की इच्छा लेकर उस पर कार्य करना स्टार्ट करते हो, तो तुम्हें चाहिए अपने जीवन में डिसिप्लिन। निरंतर उस कार्य को करते रहो बिना ये सोचे समझे कि तुम्हें उसमें आज कितनी सफलता मिल रही है। जैसे जैसे तुम उसमें फोकस के साथ, स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ने लगोगे और निरंतर प्रयास करते रहोगे, तो तुम एक दिन अपने उस कार्य में इतने माहिर हो जाओगे कि तुम उस कार्य से अपने जीवन को सफल बना पाओगे। जिस प्रकार कुएं में से पानी निकालने वाली रस्सी बार बार कुएं से पानी निकालने की वजह से उसके सिल पर निशान कर देती है, उसी प्रकार अगर तुम अपने जीवन में डिसिप्लिन को अपनाकर अपने कार्य पर फोकस रहोगे, तो तुम भी आने वाले समय में हर कार्य में महारत हासिल कर लोगे और अपने जीवन को एक कामयाब व्यक्ति के रूप में बनाकर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करोगे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दिखाते हुए सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।